Hello everyone, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक बेस्ट टॉपिक बायो-सेवार्ट का नियम बताऊंगा। बायो-सेवार्ट के नियम बतलाने से पहले मैंने आपको ऑरस्टेड का प्रयोग बताया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किसी धारावाही चालक से होकर जब धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है और उस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चुंबकीय सुई का विक्षेप हमें बताता है। तो बायो और सेवार्ट ये दो वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विभिन्न धारावाही चालक लिया और इनसे धारा को प्रवाहित किया और धारा प्रवाहित करने के दौरान जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हुई उस प्रयोगों के आधार पर उन्होंने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया और जिस नियम को बायो-सेवार्ट का नियम कहते हैं। अर्थात बायो-सेवार्ट का नियम धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बतलाता है। अब बायो-सेवार्ट के नियम को समझाने के लिए एक धारावाही चालक ए बी लिया जाता है और इस धारावाही चालक से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि धारावाही चालक से जब तक धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति नहीं होगी। अब इसके एक छोटे से भाग, एक स्वल्पांश की कल्पना की जाती है। स्वल्पांश अर्थात एक छोटा सा भाग, और इस छोटे से भाग की लंबाई हम डीएल मान लेते हैं। इसको स्वल्पांश बोला जाता है। डीएल इक्वल टू स्वल्पांश, इसको स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं। अब इस स्वल्पांश से कुछ दूरी आर पर एक बिंदु पी लेते हैं। चूंकि मैंने पहले भी बताया कि बायो-सेवार्ट ने धारावाही चालक के समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को बतलाने के लिए नियम का प्रतिपादन किया। तो यह स्वल्पांश से आर दूरी पर स्थित है और यह पी बिंदु पर ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। यह जो है थीटा, स्वल्पांश से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। तो सबसे पहला माना कि एक धारावाही चालक ए बी है। माना कि एक धारावाही चालक ए बी है जिससे स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। है इस चालक के एक स्वल्पांश डीएल के कारण किसी बिंदु
P पर स्वल्पांश dl के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। क्या मैंने बताया आपको कि एक धारावाहिक चालक लेते हैं और जिससे आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं और इसके एक छोटे से भाग जिसकी लंबाई dl लेते हैं, इसके कारण r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता यहां होगी वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगी। पहला, यह तीव्रता चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह तीव्रता क्या हो गया? तो तीव्रता समानुपाती होगा तो dB समानुपाती I, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमने उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता बताई है वो dB बताया है, तो यह समानुपाती I। इसका मतलब यह हुआ कि धारा की प्रबलता जितनी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही बढ़ेगी। दूसरा, यह तीव्रता चालक के स्वल्पांश dl के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि dB समानुपाती dl, ये समीकरण 2। अब एक तो मैंने पहले बताया कि ये धारा के समानुपाती और दूसरा बताया स्वल्पांश के समानुपाती। अब तीसरा यह तीव्रता, याद देखिए ये जो तीव्रता है यह स्वल्पांश से r दूरी पर स्थित बिंदु P की तीव्रता है। तो स्वल्पांश, और स्वल्पांश का मतलब है स्वल्पांश की जो दिशा है वह धारा की दिशा है और यह स्थिति सदिश है, तो यह तीव्रता धारा की दिशा तथा स्थिति सदिश के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि dB समानुपाती साइन थीटा, इसको समीकरण 3 कर ली। अब फोर्थ नंबर, यह तीव्रता स्वल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि dB समानुपाती 1/r² या dB r
स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते, अर्थात दूरी जितना बढ़ाते जाएंगे तीव्रता का परिमाण घटता चला जाएगा। तो ये 4 फैक्टर पर स्वल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मान निर्भर करता है। पहला कि dB समानुपाती आई, इसका मतलब कि यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, और यह तीव्रता दूसरा जो है dV समानुपाती dl, इसका मतलब कि यह तीव्रता स्वल्पांश की लंबाई के समानुपाती, और यह तीव्रता जो है यह साइन थीटा के समानुपाती, और चौथा यह स्वल्पांश की लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर हम इन चारों समीकरणों को मिला दें तो हम क्या पाएंगे, इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए, पहला समीकरण आपका था dV समानुपाती I, दूसरा समीकरण था dV समानुपाती dl, तीसरा समीकरण था dV समानुपाती साइन थीटा, और चौथा समीकरण था dV समानुपाती 1/r²। अगर इन चारों समीकरणों को मिलाया जाए तो क्या पाएंगे हम लोग, तो पाते हैं dV समानुपाती I dl साइन थीटा बाय r²। अब dB बराबर एक समानुपाती के नियतांक रखेंगे k इंटू I dl साइन थीटा और बाय r²। अब यहां k क्या है, जहां k समानुपातिक नियतांक, ये एक समानुपातिक नियतांक है, और इसका मान माध्यम एवं मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, माध्यम एवं मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। अगर माध्यम आप बदल देते हैं तो k का मान भी बदल जाएगा। अब दो रूपों में मैं आपको बताऊंगा कि SI पद्धति में k का मान हम म्यू नॉट बाय 4π लेते हैं। अब म्यू नॉट बाय 4π का एक वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। इसको हम लोग न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी कहते हैं या वेबर पर एम्पियर मीटर भी कहते हैं। अर्थात इसकी जो वैल्यू होती है, यहां म्यू नॉट है क्या, पहले ये जानना है। यहां म्यू नॉट को हम लोग निर्वात या शून्य में चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं, और इस म्यू नॉट का वैल्यू 10⁻⁻⁷ म्यू नॉट बाय 4π का मान है 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर। अब अगर म्यू नॉट बटे 4π का मान निकालें या म्यू नॉट का मान निकालना चाहे तो 4π इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये क्या है, निर्वात या शून्य की पारगम्यता है या चुंबकशीलता है। चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकशीलता होगी वो ये होगी, और विद्युत क्षेत्र की जो हम बताए थे वो विद्युतशीलता बताए थे। तो ये चुंबक की बात है, चुंबक क्षेत्र की बात है, तो इसके जो कांस्टेंट होंगे वो चुंबकशीलता कहलाती है, और इसके मान ये है। अब देखिए इसकी बीमा क्या होगी, म्यू नॉट की बीमा है या बीमीय सूत्र। तो म्यू नॉट की जो बीमीय सूत्र होगी mL/T⁻⁻2 और नीचे में a², और जब इसको सोल्व करेंगे तो mL/T⁻⁻2 और a पर पावर भी -2। तो ये म्यू नॉट का बीमीय सूत्र होगा। अब देखिए, यदि
अन्य माध्यम लेते हैं, अन्य माध्यम लिया जाए, अर्थात निर्वात या शून्य न लेकर कोई अन्य माध्यम लिया जाए, तो म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब प्रश्न उठता है म्यू क्या है? यहां म्यू को कहते हैं माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, और म्यू आर को कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डीवी बराबर के का मान अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई रख दें तो आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, या अन्य माध्यम ले लेंगे तो डीबी का मान म्यू नॉट म्यू आर बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर। तो ये बायो-सैवार्ट का नियम कहलाया और इसे लाप्लास का नियम भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे सदिश रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। पहले आप इसे नोट करिए। अब बायो-सैवार्ट के नियम का सदिश रूप, इसको देख ले हम लोग, बायो-सैवार्ट के नियम का सदिश रूप। तो बायो-सैवार्ट के नियम के आधार पर आपने क्या निकाला? डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इसको इस प्रकार से एडजस्ट करें, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा बटे आर क्यू लिख सकते हैं। और अगर हम इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई और डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यू। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर डीएल आर साइन थीटा। ये सदिशों के सदिश गुणनफल के आधार पर लिखा जाता है। अब चूंकि एक काम और कि आर कैप का मान आर वेक्टर बाय आर के बराबर होता है। आर कैप एक एकांक सदिश है, तो यहां जो हम मान बैठाएंगे डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर और क्रॉस आर पर कैप। तो इसका क्या मान होगा? इसका मान आर पर कैप इंटू आर बाय आर क्यू। तो ये आर और ये आर कैंसिल, तो रिजल्ट म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर पर कैप बाय आर स्क्वायर। ये जो मान हुआ, ये हुआ बायो-सैवार्ट के नियम का सदिश रूप। अब डीबी वेक्टर की जो दिशा होगी कागज के तल पर लंबवत बाहर की ओर, क्या आपने देखा कि डीबी वेक्टर की दिशा, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का तो व्यंजक हमने निकाल लिया और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में भी मैंने बता दिया, तो इसकी दिशा क्या होगी? तो कागज के तल पर लंबवत बाहर की ओर होगी। अब इस बायो-सैवार्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं और अनुप्रयोग हैं। तो बायो-सैवार्ट के नियम, बायो-सैवार्ट के नियम
की सीमाएं, इसको समझा जाए। सबसे पहला कि बायो-सैबार्ट का नियम या सममितीय आवेश विन्यासों, सममितीय धारा वितरण के लिए सत्य होता है, के लिए सत्य होता है। बायो-सैबार्ट का जो नियम है वह सममितीय धारा वितरण के लिए सत्य है। दूसरा, बायो-सैबार्ट का नियम कूलॉम के नियम के समतुल्य है। ये बायो-सैबार्ट का जो नियम है वह कूलॉम के नियम के समतुल्य है। अब तीसरा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री ले लिया जाए तो डीबी जो हमारा निकलेगा वो μ0/4 इंटू आई dl साइन 0 डिग्री अब बाय आर स्क्वायर, और साइन 0 डिग्री का मान 0 अर्थात डीबी का मान 0, और ये दोनों मान पर 0 डिग्री या 180 डिग्री के मान पर ही कंप्लीट होते हैं। तो इसको नोट किया जाए, मैं और भी सीमाएं बताऊंगा। अब देखिए चौथा, अगर आप थीटा का मान 90 डिग्री लेते हैं, जैसे ही थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी dB बराबर μ0/4 आई dl साइन 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। तो आपका वैल्यू कितना हो गया, μ0/4 आई इंटू dl बाय आर स्क्वायर। ये किसके बराबर, dB। तो ये जो मान आया ये न्यूनतम मान आया, यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम, और ये जो मान आए ये महत्तम आए, यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता महत्तम। और पांचवा जो केस कहता है, अभी तक आपने स्वल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखा। अगर संपूर्ण धारावाही चालक की बात हो तो संपूर्ण धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण क्या होगा, तो जो dB था वो इंटीग्रेशन, और यहां भी इंटीग्रेशन μ0/4 आई dl बाय आर स्क्वायर। तो dB का तो मान V इक्वल टू μ0/4 और आई dl बाय आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास मान उपलब्ध हुए ये थे बायो-सैबार्ट के नियम की सीमाएं, कि बायो-सैबार्ट का नियम सममितीय धारा वितरण के लिए सत्य है, क्योंकि उस धारावाही चालक में समान रूप से धारा प्रवाहित होती है, और यह कूलॉम के नियम के समतुल्य है। और तीसरा, जब थीटा का मान 0 बैठा दे या 180 बैठाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास न्यूनतम होती है। और चौथा, जब थीटा का मान 90 डिग्री कर ले तो उस स्थिति में हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता महत्तम होगी। और पांचवा, कि अगर संपूर्ण धारावाही चालक के कारण तीव्रता का व्यंजक निकालें तो B बराबर इंटीग्रेशन μ0/4 इंटू आई dl बाय आर स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण जब भी ली जाती है तो उसके लिए इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेशन दी जाती है। तो ये बायो-सैबार्ट के नियम की सीमाएं थी। अब मैं अगला टॉपिक अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।